हेलो गाइस, एक अपडेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो भी बच्चे जेई मेंस और एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये अपडेट जानना ज़रूरी है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने 9 फरवरी को राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके जवाब में ये डिटेल्स प्रोवाइड की थी और टाइम्स ऑफ इंडिया के पोर्टल पे ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है अवेलेबल है। तो वो मैं पूरी न्यूज़ आपके साथ में पहले शेयर करता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट क्या है। ओवर 10,000 सीट्स इन IITs remained vacant in the last 2 years. So 8,700 in the NITs. तो ये सिचुएशन है। इसको धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में पूरी डिटेल्स दी थी और वो हम पूरी न्यूज़ में आपके सामने आ रही है। इसको आप देखिए कि न्यू दिल्ली ओवर 10,000 सीट्स अक्रॉस डिफरेंट कोर्सेज रिमेन वैकेंट इन द वेरियस IITs ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। पिछले 2 सालों में 10,000 से ऊपर सीट्स जो हैं वैकेंट रह गई हैं, वाइल ओवर 8,700 सीट्स वर वैकेंट इन द NITs। NITs में 10,000 सीटों में से जो 8,700 सीट्स हैं वो NITs की खाली हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सेड ऑन वेडनेसडे मीन्स 9th of February 2022 को इन्होंने बताया था। प्रधान गेव द इंफॉर्मेशन इन अ रिटन रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया होगा तो राज्यसभा में पूरी डिटेल देनी होती है। अकॉर्डिंग टू द डाटा 5,484 सीट्स रिमेन अनफिल्ड इन द IITs 2020-21। तो 2020-21 के बीच में 5,484 सीट्स जो हैं अनफिल्ड रहीं। ऑफ देम 476 सीट्स वर वैकेंट इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जो बीटेक कोर्सेज करते हैं IITs के थ्रू, उसकी बाकी रही थी। 3,229 सीट्स इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जो MTech वगैरह करते हैं उस कोर्स की जो है 3,229 सीट्स बाकी थी। एंड 1,779 इन PhD कोर्सेज, जो IITs में जो PhD कोर्सेज होते हैं उनकी जो सीट्स हैं। और ये सारी डिटेल दी जा रही है 2020-21 की। इन 2021-22 और 2021-22 में द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन IITs वर 5,296। तो जो 2021-22 में है वो जो वैकेंट सीट्स हैं वो 5,296 थी, स्लाइटली लोअर देन द प्रीवियस ईयर। उससे पहले 2021 में जो थी उससे थोड़ी कम हुई। ऑफ देम इनमें से 361 सीट्स रिमेन वैकेंट इन बीटेक कोर्सेज। तो जो बीटेक कोर्सेज की जो सीट्स हैं वो 361 रह गई थी। एंड 3,083 इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वही MTech वगैरह जो करते हैं उन कोर्सेज की आपकी 3,083 सीट्स रह गई थी। एंड 1,852 इन द PhD कोर्सेज। तो जो PhD कोर्सेज हैं उसकी भी देखिए कितनी सारी सीट्स यहाँ वैकेंट थी। इन NITs द डाटा शोड वाइल 3,741 सीट्स अक्रॉस वेरियस कोर्सेज वर वैकेंट इन 2021, द नंबर फर्दर इंक्रीज। तो वो नंबर बाद में जो NITs का है वापस और बढ़ गया, फर्दर इंक्रीज टू द 5,012 इन 21-22। तो 2021-22 में वो डाटा और ज़्यादा बढ़ गया। ऑफ देम मैक्सिमम रिमेन अनफिल्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो जो MTech है वो मतलब बहुत छोड़ के जा रहे हैं IIT से जो है। अब आप ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप इन अपडेट्स को भी अभी आपका CVL जो प्रिपरेशन चल रहा है उसमें भी इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। और ये ज़रूरत है, आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि क्यों ये मैं सारी डिटेल दे रहा हूँ आपको। सो मैक्सिमम सीट्स रिमेन अनफिल्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, दैट इज 2,487 इन 2021 एंड 3,413 इन 21-22। तो जो NIT कॉलेजेस हैं उनमें ये सीट्स बाकी रह गई थी। ठीक है, इन NITs द डाटा शोज while 3,741 seats across various courses were vacant in 2021, the number further increased। तो जो वो 20-21 का नंबर है वो इंक्रीज होके 5,012 हुआ
इन 21-22। ये शीट आपके सामने आ रही है, तो आप इसको पॉज करके भी पूरा समझ सकते हैं। ऑफ देम, उनमें से मैक्सिमम सीट्स रिमेन अनफिल्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड दैट इज द 2487 इन 2020-21 एंड 3413 इन 21-22। तो ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जो है सीट्स बता रहा है कितनी सारी वैकेंट रह गई। अब देखिए गाइस, ये जो मेन जो बात को यहाँ आज की डेट में बताने के पीछे रीज़न ये है कि जो काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग में क्या होता है कि जो जेई मेंस में या एडवांस में आपको पता है कि जो जिनकी रैंक पीछे होती है, तो जो काउंसलिंग और फर्दर काउंसलिंग ये जब चीज़ें होती हैं, तो आपके सामने दो चॉइसेस रहती हैं कि अच्छी ब्रांच मिले, और दूसरा आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आईआईटी कॉलेजेस हैं, उनकी काउंसलिंग कई बार डिले हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। ऐसे केस में आप प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच के चक्कर में वहाँ एडमिशन लेते हैं, और तो उससे सिचुएशन और ख़राब होती है। तो ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका ये सारी डिटेल्स देना, और हमारी इस बात को हम ये समझना चाहेंगे कि ऐसा हम लोग इस अपडेट से हम सीख ले रहे हैं। इससे पॉइंट यही है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी रैंक अच्छी जा रही है तो जो इनिशियल काउंसलिंग होती है उसी में आप जो है अच्छी सीट आप एक्वायर कर सकते हैं। और ये जो सारा प्रॉब्लम आता है कि बाद की सीट्स खाली रह जाती हैं, तो उसमें जो वहाँ पे जो जिस चीज़ की फाइट होती है गाइस, वो इसी बात की होती है कि उसको अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही। इवन अगर आईआईटीज़ में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही तो स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है और प्राइवेट कॉलेज में जो है जाके एडमिशन ले लेता है। तो इस तरह से कई सारे जो है सीट्स इस तरह खाली हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन राज्यसभा में धर्मेंद्र प्रधान ने दिया, और ये पूरा न्यूज़ मैंने आपको डिस्प्ले कर ही दिया। आपको ये चीज़ अपडेट इसलिए समझना ज़रूरी है कि अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो ये जो काउंसलिंग, जो बाद की जो काउंसलिंग होती हैं, इनिशियल काउंसलिंग में तो जो अच्छी सीट्स मिल जाती हैं, बाद में जो काउंसलिंग होती हैं वो डिले होती हैं, और अक्सर होता ही है कि उनकी जो डेट्स है फिर वापस जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, और ऐसे केस में बच्चा छोड़ के चला जाता है और बेटर ब्रांच जो है प्राइवेट कॉलेज में जाके ले लेता है। तो ये आपके लिए अपडेट है। ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए और इन अपडेट्स को भी ध्यान रखिए।